हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब है ये कंपनी का नाम है बिर्च हिल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और वो लिखते हैं कि वी आर हायरिंग कंस्ट्रक्शन लेबरर विद LMIA 10 पीपल। इनको 10 लोग चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लेबर। तो ये बड़ी कंपनी लग रही है। आगे चेक करते हैं जॉब की डिटेल्स, रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे हैं। वो एजुकेशन के बारे में रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपके पास स्कूल का, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कनाडा में हाई स्कूल होता है 12 क्लास का, लेकिन पाकिस्तान में हाई स्कूल होता है 10 क्लास का, जिसे मैट्रिक कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो स्कूल है वो इस जॉब पर वैलिड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो 12 पास लोग हैं ना, इंटर जिन्होंने किया है, FA FSC वगैरह या इंटर से ऊपर की एजुकेशन BA वगैरह, वो लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इंटर कनाडा के स्कूल के बराबर होती है। आगे देखते हैं एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं एक्सपीरियंस एंड एसेट। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एन एसेट का मतलब होता है कि अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस जॉब पर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए 12 पास कम से कम, और आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो भी चलेगा। आगे इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लिखते हैं कि लोड, अनलोड एंड ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपको जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उसकी लोडिंग और अनलोडिंग करनी है, यानी कि ये हैवी काम है, मेहनत वाला काम है। आगे लिखते हैं कि मिक्स मटेरियल्स सच एज कंक्रीट एंड एसफाल्ट। आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मिक्सिंग भी करनी है, जैसे सीमेंट और रेत की मिक्सिंग वगैरह होती है ना, तो वो मिक्सिंग भी आप करोगे। टफ काम है ये। और असिस्ट इन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग रॉक ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। आपको ड्रिलिंग में और पत्थर तोड़ने के लिए जो ब्लास्टिंग करते हैं उसमें भी हेल्प करनी है। अब ये जो पत्थर की ब्लास्टिंग है ना ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, ये ऐसी जगहों पर होती है जो शहर से बाहर होते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ये शहर से बाहर भी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। और जब भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है काम के लिए, तो आपका रहना, खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होता है। और जब आपको वापस सिटी में लाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सिटी में आपका रहना खाना पीना खुद का होगा। आगे इन्होंने लिखा है असिस्ट इन डिमोलिशिंग बिल्डिंग्स। बिल्डिंग को जो तोड़ते हैं, पुरानी बिल्डिंगों को डिमोलिश करते हैं, उसमें भी आप हेल्प करोगे। अब अगर आपको ये ख्याल आए ना कि आपको तो डिमोलिश करना नहीं आता बिल्डिंग को, या ब्लास्टिंग जो है वो पत्थरों में बम लगाना तो नहीं आता, तो इन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा, तो ये कैसे होगा। तो इस सिचुएशन में ये आपको काम सिखा देंगे। उन्होंने लिखा नहीं है कि हम आपको काम सिखा देंगे, लेकिन आपको खुद से समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई टेक्निकल काम आ जाए, तो भले ही कुछ भी ना लिखा हो, तब भी इसका मतलब यही होता है कि वो आपको काम सिखा देंगे। टेक्निकल काम जो भी होगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आपको काम सिखा देंगे। आगे लिखते हैं कि क्लीन अप केमिकल्स, स्पिल्स, रबर एंड अदर डेब्रिस एट कंस्ट्रक्शन साइट। जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी सफाई भी आपसे करवाएंगे। लेबर का काम जो भी होगा, जहां भी होगा, जिस डिपार्टमेंट में भी होगा, उसमें सफाई शामिल ही होती है। ये बाय डिफॉल्ट आप ऑटोमेटिकली समझ लो। आप कहीं भी किसी भी तरह की लेबर में जाओगे तो उसमें सफाई शामिल होती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि फीड मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो मशीन और इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको आप फीड भी करोगे। फीड का मतलब ये होता है कि जैसे वो सीमेंट और रेत मिक्स करने वाली मशीन होती है, तो उसमें आप सीमेंट डालोगे, रेत डालोगे, तो उसको फीड करना कहते हैं। तो आप फीडिंग भी करोगे मशीन्स की, फिर उसमें वो मसाला वगैरह कंस्ट्रक्शन का रेडी होगा। और लास्ट में ये लिखते हैं कि डायरेक्ट ट्रैफिक एट और नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स। अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट रोड के पास हो या रोड के ऊपर ही काम हो रहा है, तो एक अपने आप में से काफी लोगों ने ये देखा भी होगा कि एक शख्स होता है, लड़का या लड़की, आदमी, औरत, कोई भी, उसने जैकेट पहनी होती है, कंस्ट्रक्शन के साथ में कुर्सी भी रखी होती है और उसके हाथ में एक साइन बोर्ड होता है। उससे उसने बताना होता है कि इधर वाली ट्रैफिक आ जाए, ये रुक जाए, या फिर इधर वाले चलें, वो रुक जाए। तो आपसे वो ड्यूटी भी कराई जाएगी, ट्रैफिक का साइन आपको दिया जाएगा, जिससे आप रोड की ट्रैफिक मॉनिटर करोगे। आप में से जिसको ये ड्यूटी मिल जाए ना, वो उसके मजे है, क्योंकि ये सिंपल सा काम होता है। हैंड फ्री लगा के कुछ सुनते भी रहो, कुर्सी पर बैठ जाओ, जब कोई गाड़ी आए तो उसे वो साइन दिखा के उसकी रहनुमाई कर दो, बस इतना करना होता है। तो ये बाकी सारे हैवी डिफिकल्ट काम थे, सो ये बस मजे वाला काम है। और आगे लिखते हैं कि ये परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आप इसे सरकारी नौकरी समझ लो। जब तक आप इनके साथ काम करना चाहो काम करना, जब छोड़ के जाना चले जाना, ये आपको निकालेंगे नहीं। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब ये आपसे हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम कराएंगे। आगे सैलरी इन्होंने लिखी है, सैलरी अच्छी है। इनकी सैलरी है $21.5 पर आवर, 1 घंटे के $21.5।
और आपसे ये हफ्ते के कराएंगे 35 to 55 आवर्स पर वीक, 35 से 55 आवर्स पर वीक ये आपसे काम कराएंगे। तो इस पे रेट पर आपकी एक महीने की सैलरी क्या बनेगी, मैं आपको क्विकली कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि $21.5 पर आवर के हिसाब से आपके एक महीने के बनेंगे तकरीबन 6,02,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में। यह आपकी मंथली मिनिमम सैलरी है। आपका ओवर टाइम भी लगेगा और जब आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कराया जाएगा तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तब आपके पैसे और भी ज़्यादा बनेंगे, 8 लाख 9 लाख बड़े लंबे पैसे बन जाते हैं। लेकिन ये मिनिमम 6,02,000 है। और अगर आपको ये लगे कि 6 लाख कमाने के बाद कनाडा में खर्चा कितना हो जाएगा और बचत क्या होगी, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से। ये वीडियो आप देख लेना, इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है। इसमें मैंने मोटे मोटे खर्चे हिसाब बताया है कि आप एक महीने में कितना खर्चा कर जाओगे और आपको कितने पैसे बच जाएंगे। और आगे ये लिखते हैं कि सेंड योर CV टू jobs@birchhillkunst.com। ये इनका ईमेल एड्रेस है जहाँ पर आप अपनी CV भेजोगे। और ये जॉब अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2026, अगस्त की 5 तारीख। और इनकी वेबसाइट भी है https://birchhillconstruction.com। तो अगर आपको ये मेरे बोलने में समझ ना आई हो कोई भी चीज़, तो इस वीडियो के आखिर में इस जॉब की पिक्चर आपको दिखेगी, आप इसको खुद भी पढ़ लेना, समझ लेना। और इनको CV भेजने से पहले आप इनकी वेबसाइट पर जाना और देखना कि ये क्या काम करते हैं। इनके काम करने के मुताबिक, जो भी ये बिजनेस ये काम करते हैं उसके मुताबिक अपनी CV बनाना, इस तरह आपके हायर होने के चांसेस बढ़ेंगे। और इनकी वेबसाइट पर मजीद भी देख लेना कि अगर कोई और भी इसी तरह की रेलेवेंट जॉब्स है तो उन पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आप इनको अपनी CV भेजोगे तो आपकी CV प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैनेडियन फॉर्मेट में कैसे CV बनती है, इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आप देख लेना, इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, इसमें मैंने बताया है कि कैनेडियन फॉर्मेट में CV कैसे बनती है, कैसे दिखती है। ये पार्शियल वीडियो है, ये वीडियो आप देख लेना। इसके अलावा जब आप इनको अपनी CV भेजोगे तो आप अपनी CV के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करके नहीं भेजोगे। खास तौर पर आपका कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि ID कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ भी आप CV के साथ अटैच करके इनको ईमेल में नहीं भेजोगे। और इन फ्यूचर इंटरव्यू के टाइम पे या उससे आगे पीछे अगर ये आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग ले तो आप इनको डॉक्यूमेंट भेजने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर बना लेना। डॉक्यूमेंट को सिक्योर कैसे बनाया जाता है, इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरे चैनल पर पड़ी है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि डॉक्यूमेंट को सिक्योर कैसे बनाया जाता है। तो इनको डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर बना लेना और अपने डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी सेव करके रख लेना ताकि इन फ्यूचर आप उसे जॉब्स के लिए यूज कर सको। और एक जरूरी बात, अगर आपसे इस जॉब प्रोसेस के दौरान, इंटरव्यू के दौरान या जॉब ऑफर के दौरान, वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे या आगे पीछे किसी भी वक्त कोई आपसे पैसे मांग लेना, तो आपने किसी को कोई पैसे सेंड नहीं करने हैं, क्योंकि कनाडा के जो जेन्युइन एम्प्लॉयर्स है वो कभी भी किसी से किसी काम के किसी अप्रूवल के कोई पैसे नहीं लेते। तो यह है आज की जॉब। अब मैं इस पेपर को वापस लगा देता हूँ। जॉब बहुत अच्छी है, कंपनी भी बड़ी लग रही है, 10 लोग चाहिए, हायरिंग के चांसेस बहुत हाई है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस जॉब पर अप्लाई करना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जिनकी एजुकेशन 12 या 12 से ऊपर है। जो कम एजुकेशन वाले हैं वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस जॉब पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस जॉब पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप किसी को जानते हैं जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, इसी काम से रिलेटेड उनका प्रोफेशन है, उनके साथ भी इस जॉब को या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इन फ्यूचर आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे, उसके लिए काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली जॉब्स में से कोई जॉब आपके लिए हो। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।